नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिनमें कि पूछा जाता है कि मैम अभी हमारे पास थोड़े से गमले हैं, थोड़े से प्लांट हैं, तो हम भी बहुत बड़ा गार्डन तैयार करना चाहते हैं, तो कैसे करें। और बहुत सारे प्लांट हमें अच्छे भी लगते हैं, तो किस तरह से हम गार्डन को अपग्रेड करें और कैसे हमारे गार्डन में और ज़्यादा पौधे ऐड हों और नई नई वैरायटी ऐड हो। तो आज का वीडियो दोस्तों इन्हीं बातों के ऊपर होगा। ये कोई एक रात का तो काम है नहीं, है ना, कि रात को पौधे लगाए सुबह आपका गार्डन तैयार। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर चीज को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपका वर्कआउट होता है और थोड़ा वो प्लांट जो आपने लगाए हैं या लगे होते हैं, थोड़ा सा देखो समय वो भी मांगते हैं। और दूसरा आपका डेली मतलब नेचर के तरफ झुकाव, वही आपके गार्डन में और प्लांट्स ऐड करेगा, ना कि आपने नर्सरी से पौधे परचेज किए और अपने गार्डन में लगा लिए। जब तक दोस्तों आपका झुकाव, आपका लगाव पौधों की तरफ नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि देखो, एक बार हमें थोड़ा सा क्रेज हुआ किसी का गार्डन देख के या वीडियो देख के, चलो तो अगले दिन हम गए नर्सरी, हम उठा लाए पौधे और हमने लगा दिए। और मतलब इतना कोई खास लगाव भी नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पौधे भी ऐसे रेस्पॉन्स करेंगे, है ना, जब आपका लगाव ही नहीं है तो। और नहीं आपको उनके बारे में कोई जानकारी है। सबसे पहला तो दोस्तों आपका अफेक्शन होता है पौधों की तरफ, चाहे वो छोटे छोटे पौधे हो या बड़े बड़े प्लांट हो। और छोटे से ही बड़े बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा ट्री एकदम है ना लगा दोगे। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको भी बड़े होने में और फैलने में। और सबसे बड़ी जरूरत दोस्तों पौधों के साथ आपके लगाव की है, आपके प्यार की है, आपके टची होने की है, कि आप कितने ज्यादा अपने पौधों के साथ टची होते हो और डेली आप उनको कितना प्यार देते हो, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो। सबसे बड़ी देखो यही बात होती है। अब आते हैं अपग्रेड करने में। देखो भी, अपग्रेड करने में बहुत सारी छोटी बड़ी बातें शामिल होती हैं। आप जब अपग्रेड करते हो गार्डन को, तो बहुत सारी एक्टिविटी करते हो। सबसे पहले तो किसी की वीडियोस देख के आप वो एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना। जैसे मैं आपको दिखा रही थी, जैसे किसी की वीडियो देख ली, कटिंग से पौधे उगते हैं, है ना। इससे पहले आपको नहीं पता था। फिर आप क्या करते हो, वही एक्सपेरिमेंट घर में करते हो। एक दो बार खराब भी होते हैं और एक आधा भी चल जाता है, आपको बड़ी खुशी होती है। फिर आप और एक्सपेरिमेंट करते हो। इस तरह से करते करते आपका थोड़ा सा हाथ साफ होने लगता है। और जब दोस्तों आप नए प्लांट लगाते हो, उस वक्त भी ऐसा शुरुआत में बहुत बार होता है कि हमारे प्लांट मर जाते हैं। और कई बार तो हम खुद लगाने से डरते हैं। हम जिससे परचेज करते हैं ना, वेंडर से, उसको ही कहते हैं भाई तू ही लगा दे, हमारे से तो खराब हो जाते हैं, है ना। तो वो भी लगा देता है, तब भी आपके खराब हो जाती है। तो ये होता है सिर्फ आपकी कम जानकारी की वजह से। ना तो देखो उस माली ने ही ढंग से पौधा लगाया, देखो उसके घर में तो लगना नहीं है ना। उसने तो आपसे सिर्फ उसका अमाउंट लिया उस पौधे का, और चलो कुछ ना कुछ डाल डूल के लगा भी दिया। लेकिन उसके बाद तो देखो जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। उसने तो जो काम करना था कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको प्लांट्स के बारे में जानकारी हो, चाहे वो कैसा भी प्लांट आप लगा रहे हो, या उसके उगाने का तरीका जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी छोटी बड़ी बातें जान के ही आप गार्डन को अपग्रेड कर सकते हो। और फिर आप छोटी छोटी बातें अपने गार्डन में ऐड करके, जैसे कि कोई वेस्ट चीज आई है ना, उसमें आपने प्लांट लगा दिए। और कहीं से आपको कटिंग मिल गई घूमते फिरते, वो आपने आके लगा दी, है ना, तभी तो अपग्रेड होगा ना। एक साथ से तो नहीं आप नर्सरी जाके पौधे उठा लोगे। धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटी आपके गार्डन को और बढ़ाती चली जाएंगी। और दिन में दोस्तों पूरा दिन, देखो कितना बड़ा दिन होता है, अगर हम हल्का सा भी, थोड़ा सा भी टाइम, 5-10 मिनट भी निकाल लेते हैं, चाहे जो भी कोई भी बिजी भी है तब भी, है ना, वो छोटा सा काम करके भी हमारा गार्डन, ये समझ लो कि साल के 365 दिन में, ज्यादा भी नहीं है तो 300 ही मान लो, है ना। तो 300 तरह की नई एक्टिविटीज हमारे गार्डन में ऐड हो जाती हैं। तो यही होता है दोस्तों गार्डन को अपग्रेड करने का तरीका। गार्डन अपग्रेड करने का कोई जादुई तरीका नहीं होता, ये सिर्फ आपका लगाव होता है। और जब आपका लगाव होता है ना, तो आप अपने आप से ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर देते हो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सर्च करते हो। और कैसे भी पौधे हों, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो फूलों वाले हों, चाहे वो घर में लगे लकी प्लांट्स हों, या आपके इंडोर प्लांट्स हो, शेड लविंग प्लांट्स हो। सारे के सारे प्लांट फिर आपको अट्रैक्ट करते हैं। और लगाने के बाद फिर आप उनको, ये समझ लो,
मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते हो कि चलो एक तो भाई मेरे को मिल गया, अब मैं इसको थोड़ा सा ग्रो करके ना फिर मैं इसको और मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचूं कि उगता किस चीज से है, इसकी कटिंग लगती है, ये बीज से उगता है या पत्ते से उगता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं पत्तों से उगते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी जानकारी फिर आप प्राप्त करना शुरू कर देते हो। और दोस्तों जब आप गार्डन को ऐड करते हो ना, अपग्रेड करते हो, तो अपग्रेड करने में आपके पौधे ही दोस्तों ऐड नहीं होते, उसके साथ साथ पर्यावरण की बहुत सारी एक्टिविटीज आपके गार्डन का जो एरिया है उसको अट्रैक्ट करती हैं। वहां पे तितलियां घूमेंगी फूलों पे, वहां पे छोटी छोटी चिड़ियाएं भी आएंगी, गिलहरी भी आएंगी, और छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु भी आएंगे जो कि आपके प्लांट को खराब, आपको लगेगा खराब करते हैं, लेकिन भाई देखो वो डिपेंड ही उन पे है ना। अब कोई इंसेक्ट है वो खाता ही पत्ते है, तो अब आप उसको रोक थोड़ी सकते हो, है ना, उसका जीवन तो उस पर डिपेंड डिपेंड है ना। हम भी तो वेजिटेबल्स खाते हैं और पत्ते हम भी तो खाते हैं। तो कई जीव ऐसे होते हैं दोस्तों प्लांट को खराब नहीं करते, लेकिन जो उनकी डिपेंडेंसी होती है ना वो सिर्फ प्लांट के ऊपर होती है। वो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन से ऐसी चीज है जो हमारे पौधों को खराब करेगी और कौन सी ऐसी है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर थोड़ा सा कट वट लग भी जाता है लीव्स को तो वो डिपेंड ही उन पे है ना, उनको मारना जरूरी नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है। तो प्लांट पहले आप लगाना सीखते हो, हाउ टू ग्रो ए प्लांट, है ना। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करना सीखते हो, साथ साथ वो जानकारी भी मिलती है। और उसके बाद आप ये सीखते हो कि इस प्लांट को अब किस किस चीज की जरूरत है, मैं इसको कहाँ रखूं, कैसे इसको सॉइल की जरूरत है, अ, और कैसे वातावरण की इसको जरूरत है, ये गर्मी का पौधा है सर्दी का, ये एवरग्रीन है ये। तो ये सारी बातें आपके गार्डन के अपग्रेड करने से जुड़ी हुई हैं। और जब आप एक अच्छा खासा गार्डन तैयार कर लेते हो ना, तो वो लोगों को देखने में लगता है कि अच्छा गार्डन है इनका, लेकिन आप रुकते नहीं हो, आप फिर भी कुछ ना कुछ ऐड करते चले जाते हो। वो आपकी नजर में कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं होता कि मेरे पास इतने प्लांट है अब मैं रुक जाऊं, ठीक है ना। वो देखो आपके शौक की बात है, आदमी कभी नहीं रुकता। और सक्सेस का दोस्तों कोई भी एक ऐसा साइन नहीं होता कि जहां हाथ लगा के आप ये कहो हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ या मेरा गार्डन अपग्रेड हो गया है। अगर आपका गार्डन के प्रति शौक है ना, तो किसी भी चीज के लिए मैं मतलब फोकस सिर्फ गार्डन पे ही कर रही हूँ, लेकिन किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपको पता ही नहीं लगता आप कहाँ तक पहुंच जाते हो। आपकी डेली की एक्टिविटी होती है, बहुत सारे प्लांट ऐड हो जाते हैं। अब मुझे तो अपने गार्डन में इतने प्लांट नहीं लगते, लेकिन कोई देखता है तो कहता है अरे इतने सारे पौधे, तो पूरी नर्सरी बना रखी है। तो और मुझे ऐसा कुछ देखने में लगता नहीं क्योंकि मैं तो डेली देखती हूँ उन पौधों को, और डेली छोटी मोटी एक्टिविटीज होती रहती है मेरी तो गार्डन में, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन दूर से देखने वाले को लगता है कि आप इनको मैनेज कैसे करते हो ये वो। तो जब आपका इंटरेस्ट होता है ना तब आप इन बातों पे मेरे ख्याल से ध्यान ही नहीं देते, है ना। ना आपको कोई हार्ड वर्क लगता है उसमें, ना आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई काउंटिंग है इस चीज की, है ना। तो वो आप अपने आप से देखो करते चले जाते हो। अपग्रेड गार्डन को करने का कोई एक ऐसा साइन नहीं है, सिर्फ दोस्तों आपका शौक है। और बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि कैसे ऐड करें प्लांट्स, कैसे करें, कैसे अच्छा गार्डन तैयार करें। अब हम ये बिगिनिंग में है थोड़ा सा गार्डन को तैयार करने में, तो बहुत सारे प्लांट, बहुत सारा ग्रीन एरिया कैसे तैयार करें। तो भाई देखो ये एक रात की तो कहानी है नहीं, जितने मर्जी आप प्लांट खरीद लाओ। अब देखो किसी का आप गार्डन तैयार होते हुए देखते हो, है ना, पहले तो माली छोटे छोटे पौधे ही लगाता है ना। कुछ टाइम तो लगता ही है उनको, सारे मौसम झेलने के बाद तब कुछ निकलता हुआ सा नजर आता है, तब लगता है हाँ कुछ बात हो रही है गार्डन में। तो यही है भाई, एकदम से तो क्या बताऊं मैं अब, है ना। तो मुझे भी कई बार आंसर देना मुश्किल हो जाता है कि कैसे करें कैसे कि ना करें। तो यही बातें हैं दोस्तों छोटी मोटी। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे उन कमेंट्स के जवाब देने हैं, कई बार मैं ना लिख के नहीं दे पाती। तो वैसे मेरे दिमाग में रहते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे, पढ़ लेती हूँ मैं कमेंट्स को। और जिसका बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किसी का कमेंट आ जाता है कि अभी बिल्कुल आंसर दो, मेरा ये प्लांट ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तब मैं दे भी देती हूँ। और वैसे तो दोस्तों अप्रिसिएशन के जो कमेंट्स हैं वो आते ही रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखते हो। तो
पता नहीं अच्छा लगता है नहीं, लेकिन एक आशीर्वाद सा लगता है परमात्मा का कि देखो कितने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कितने सारे लोगों की देखो दुआएं मिल रही हैं। देखो ना तो मैं उनका कुछ करके आ रही ना वो मेरा कर रहे है ना, एक वीडियो के जरिए ही हम लोग जुड़े हुए हैं, एक जैसी पसंद के लोग। और जब वो कुछ अच्छा बोलते हैं या मैं उनको कुछ अच्छी बात बताती हूँ तो बहुत अच्छा सा लगता है। उसके लिए देखो कोई शब्द नहीं होते, उसके लिए एक फीलिंग ही है, एक अच्छे वाली फीलिंग जो आपको रिफ्रेश करती है ना। कोई देखो आपको अच्छी बात कह दे तो आप कितना अच्छा फील करते हो, है ना, एडमायर कर दे तो वही वाली फीलिंग होती है। और फिर और भी अच्छा करने का मन करता है कि ये जो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, कि उनको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना, जितना हो सके जितना आपके पास एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी है उतनी शेयर की जाए, चाहे वो कैसे भी है, चाहे वो पौधे उगाने से लेके लगाने तक है या और भी कोई मोटिवेशन की बातें हैं जिससे कि आप गार्डनिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हो। और बहुत छोटी छोटी चीजें ये ऐसी ऐसी सीख के आप उस शौक को बढ़ावा दे सकते हो जिस शौक के कारण देखो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो, है ना। तो मेरी तो खैर गार्डनिंग की है और प्लांट से जो जुड़ाव रखते हैं लोग वही ज्यादा आते हैं। तो उनको मेरे यही आइडियाज होते हैं कि जो मैं ट्रिक्स घर में अपनाती रहती हूँ, छोटी छोटी बातें अपना के गार्डन को तैयार करती रहती हूँ। और जो मेरे से गलतियां हो जाती हैं रियली, वो भी मैं बताती हूँ कि इस तरह से आप मत करना। तो वो भी बहुत देखो हेल्पफुल होती हैं आपके गार्डन को अपग्रेड करने में। तो मैं और मेरे जो भी बहन भाई इस तरह की वीडियो बनाते हैं, फेक नहीं, जो दिल से बनाते हैं और जो पहले खुद एक्सपेरिमेंट करके तब शेयर करते हैं ना, तो वो मुझे ज्यादा हेल्पफुल लगती हैं वीडियोस, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक मैच्योरिटी होती है। उनको पता होता है कि यहाँ तो आपका ड्रॉबैक है और यहाँ आप एडवांस तरीके से इस चीज को मैनेज कर सकते हो। तो सारी की सारी जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और वही दोस्तों आपको जोड़ती हैं, आपके साथ लगाव रखती हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ती इसलिए हैं क्योंकि वो गलतियां कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होते हो और उन्होंने कर ली होती हैं। अगर उनके पास उस चीज का समाधान आ गया तो वो आपको ही बताएंगे, वो आपको भी हेल्पफुल होंगी, है ना। और क्या पता काम करते करते आपको भी उसका समाधान मिल जाए, वो भी आप कमेंट में जरूर बताया करो। जरूरी नहीं है मुझे ही सारी बातें पता हो। और जैसे मैंने कोई इलाज बता दिया, मैंने वो किया था, है ना, आपने भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो तो आप भी शेयर किया करो कि ऐसा करने से भी ऐसा होता, आप एक बार करके देखना। तो मैं भी फिर ट्राई करके देखूंगी, है ना। ऐसे एक दूसरे से नॉलेज शेयर करने से ही दोस्तों ज्ञान बढ़ता है। एक आदमी के पास तो देखो संपूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता। मैं भी अपने तरीके से ही आपको बताती रहती हूँ जो मैं करती रहती हूँ। और इसी चीज से दोस्तों, इस सिंपलिसिटी से ही आप जुड़े हुए हो। और सिंपल चीजें दोस्तों करना बहुत मुश्किल होता है, हम कॉम्प्लेक्स की तरफ भागते हैं। सिंपल रहना, साधारण रहना, अपने ही बिहेवियर में रहना, अपने ही तौर तरीके में रहना और अपनी आदत के अनुसार, अपने शौक के अनुसार काम करना, ये संसार का, ये समझ लो, जितना साधारण लगने वाला काम है ना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि आसपास का जो वातावरण है वो आपको साधारण रहने ही नहीं देता। कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आपके आसपास जरूर होती हैं जो आपको खींचती हैं अपनी तरफ। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी सिंप्लिसिटी को, अपने लाइफ स्टाइल को एक बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाए रखते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा तो खैर यही होता है। लेकिन फिर भी इतना तो कट ऑफ किसी से नहीं हुआ जाता। लेकिन फिर भी मैं सिंप्लिसिटी को कायम रखना ज्यादा मेन काम समझती हूँ बजाय कि और कामों के। और ये भी कुछ जैसे कि लकी प्लांट्स मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इन पौधों से दोस्तों आपको मोटिवेशन मिलती है, ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा सा पौधों के टची होने के साथ साथ भी शुरुआत ऐसे पौधों से करना चाहते हैं जो कि घर के लिए भी शुभ हो। एक बार आप लगा देते हो वो चल जाती हैं तो फिर आप और तरीके के पौधे लगाने शुरू कर देते हो। और ये बड़े कॉमन से प्लांट होते हैं ये, जिनको कि आप घर में लगा के पॉजिटिविटी तो महसूस करोगे ही किसी भी पौधे को लगा के। लेकिन थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ये हो जाता है कि घर में अच्छे पौधे लगे, है ना। उसमें ये कॉमन से प्लांट हमारे घर में शुरू से ही होते हैं और जरा सी भी इनकी हालत बिगड़ जाए तो हमारी खुद ही बिगड़ जाती है ना। तुलसा वगैरह में कुछ हो जाए, क्योंकि तुलसा जी को मतलब हम लोग बहुत मानते हैं। और जरा सा इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए ना, है ना, फिर हम भी सोचते हैं अरे क्या करें क्या नहीं करें, कैसे ट्रीटमेंट करें इसका। तो ये बड़े कॉमन से और बड़े हमारे ये समझ लो घर परिवार के सदस्य जैसे पौधे हैं कि इनका घर में होना जरूरी ही जरूरी है ना।
और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जो कि हमें पहले नहीं पता होता, लेकिन यूट्यूब से या कहीं से भी जानकारी प्राप्त करके हम उनको लगा देते हैं। जैसे कि कोई बता दे हमें ये लगा लो, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं हम, तो उसके रिजल्ट हम देखते हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट बता रहे हैं लोग, तो चलो हम भी लगा लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये भी दोस्तों आपके गार्डन में आपके गार्डन को अपग्रेड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा गार्डन तब अपग्रेड होता है जब आप नई नई वेराइटीज, नए नए प्लांट्स और नए नए तौर तरीके अपने गार्डन में अप्लाई करते हो, अपने आप से ट्रीटमेंट करते हो पौधों का, अपने आप से लगाते हो, अपने आप से उनकी केयर करते हो और पौधों के साथ एक अपना जुड़ाव रखते हो। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं दोस्तों जो कि बहुत पहले से हमारे घरों में चले आ रहे हैं। तो शुरुआत तो देखो उन्हीं पौधों से होती है जो कि हमारे घर में शुरू से लगे हुए थे। घर में भी कोई भी तोड़ के, कभी कोई बोतल में मनी प्लांट लगा देता था, कोई सुंदर सी बोतल है उसमें रख देता था, घर के कॉर्नर में प्लांट लगा देते थे, है ना। तो उसमें ये कुछ कॉमन से प्लांट है जो कि आमतौर पे पहले से ही घरों में चले आ रहे हैं। तो शुरुआत पहले देखो इन्हीं से करनी चाहिए, फिर आप थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ो, है ना। थोड़ा सा ऐसे पौधों की तरफ जो थोड़े से रफ एंड टफ भी हैं लेकिन आपके लिए नए हैं वो। अब जैसे ये है पेडिलंथस का प्लांट, है ना, किसी के लिए शायद ये नया हो लेकिन बड़ा कॉमन सा प्लांट है ये, इसको उगाना भी बड़ा आसान है ना। इसकी कटिंग काट के बड़े आराम से लग जाती है और ये कभी खराब भी नहीं होता, ना ज्यादा केयर मांगता बेचारा। तो इस तरह के प्लांट भी आपको ट्राई करने चाहिए जिन पौधों के बारे में आपको पता है। देखो उनको तो पता ही है आपको, लेकिन जो आप नए प्लांट्स ट्राई करते हो जो आपने पहले नहीं लगाए लेकिन बड़े हार्डी प्लांट है वो, तो उससे भी देखो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका गार्डन अपग्रेड होता है। और दोस्तों पुरानी घर में जो चीजें टूट फूट जाती हैं या ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि हमारे तो देखो भाई काम आएंगी नहीं है, अंदर घर में तो काम आएंगी नहीं, तो उससे भी आप अपना गार्डन अपग्रेड कर सकते हो, उसमें भी कुछ ना कुछ लगा सकते हो। अब जैसे विंटर का टाइम लग रहा है, आप सब्जियां लगा सकते हो सिंपल सिंपल सी, है ना, खराब भी नहीं होगी। पालक लगाओ, पालक कितना यूज होता है घर में, है ना। और धनिया लगा लो यार, मेथी लगा लो, एक सोया का साग आता है वो लगा लो, ये चुलाई उलाई ये वो, मतलब जो मर्जी जिस चीज के आपको बीज मिलते हो तो वो आप लगाओ, ट्राई करो, देखो बड़ा अच्छा लगेगा। घर में से जब आप छोटी छोटी चीजें निकालोगे और अपने गार्डन में से जब आप कटाई छटाई करोगे ना, उसका मजा ही अलग होता है ना। बड़ा एक अच्छा सा एक ऐसा मान सम्मान सा लगता है अपने आप में जब हम उन चीजों को कलेक्ट कर रहे होते हैं अपने किचन गार्डन से। मिर्चे वगैरह होगी, शिमला मिर्च होगी, इनके तो बीज वैसे ही निकाल के वैसे ही डाल दो, है ना, इतने सुंदर प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको, पता नहीं मेरी बातें अभी कैसे लगी होंगी, मैं तो बोलती जाती हूँ बस। तो कमेंट करके मुझे बताना कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी बताना, बुरी लगी हो तो भी बता देना, ताकि मैं आगे से भी ध्यान रखूं। और किसी भी वजह से दोस्तों वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर किया करो, इससे बहुत अच्छा लगता है जब आप आपके थम्स अप का एक साइन आता है ना, एक एक साइन वो बढ़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने जैसे लोगों को शेयर किया करो अगर आपको अच्छी लगती है तो वो वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो। और भी कैटेगरी मैंने सारी बना रखी है प्लेलिस्ट में, किसी भी तरीके के आपको पौधों के बारे में जानकारी लेनी हो वहां पे आप जाओ, जैसे मर्जी भी लेनी है, विंटर है, समर है, एवरग्रीन है, लकी प्लांट्स है, जो मर्जी, तो सारी मैंने बना रखी है। अब तो मुझे भी याद नहीं है कितनी कैटेगरी बना रखी है, एक बार आप जाके देखोगे ना तब आपको पता लग जाएगा। और ये जिसने भाई चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया करो। इससे क्या होता है, नॉलेज भी ना मिले लेकिन आप वीडियोस के जरिए ना इन प्लांट से जुड़े रहते हो, है ना। तो ये बहुत जरूरी है प्लांट्स के साथ आपका जुड़ाव, जिससे कि आपका और मन करता है पौधे लगाने का, और ये मन ही होता है जो आपके गार्डन को अपग्रेड करता है, नए नए प्लांट्स आपके गार्डन में ऐड होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।